भैया सामने दीपक काकरियाल की कुश्ती चल रही है। ये कुश्ती हुण तीजे मिनट च शुरू हो गई है। वाह दीपक लाओ इधर किसी भी पहलवान का कोई पॉइंट नहीं होया। दोनों नौजवान बड़ी बढ़िया है। एक पासे रेड कलर के नगोटे जो पता पहलवान जमाना के दूसरे पासे दीपक पहलवान दीपक खखरा बड़ी बढ़िया कुश्ती चल रही है। और वार्निंग दी गई है कोसा वालों जेड़ा पहलवान जो डिफेंस करेगा और वार्निंग जी दी गई है। और देखते हैं तीर जट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैदान चल कुश्ती पॉइंट हासिल किए और मेरे तरफ 4 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट हो 6-0 का स्कोर। और भारत फिर तो मारने की कोशिश करता हुआ नौजवान और देख रहे हैं 0-6 का स्कोर। आवासों का संपर्क करना भाई अंतरराष्ट्रीय दंगल में आप किसी से लड़ना देखेंगे नहीं मैं 2 में लाइव में ये विषय दंगल के बारे में देश को अंदर की तरफ खेलो इंडिया खेलो गांव कोई भी पहलवान जरा टेक्निकल कमेटी को नहीं आएगा कुश्ती लगाने का नोट करो। कोई भी पहलवान जरा नहीं पहुंचेगा कमेटी देखो जल्दी भाई कुश्ती। और कुश्ती बाई फाल जित गया यह नौजवान भाई ताड़ियां मारो। ताड़ियां ਤੁਹਾਡੇ सामने केड़ी कुश्ती हुई है ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। नमस्कार जेके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जहां पे मैं आपको बता दूं कि आज कटरा में जो दंगल यहाँ पे होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि सतारवां दंगल जो कि इंटरनेशनल दंगल कटरा में होने जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कटरा में ये 17वां दंगल यहाँ पे करवाया जा रहा है। ये दंगल है यहाँ पे कटरा पहला जो है ये टोटल 21 दंगल यहाँ पे होंगे, जिनमें से 20 दंगल जो जेंट्स के हैं और एक दंगल जो है वो महिला करेंगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक इंडिया यहाँ पे भाग ले रहा है और दूसरा नंबर जॉर्जिया और तीसरा ईरान। 3 देशों के जो पहलवान हैं इस दंगल में यहाँ पे हिस्सा बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनता, मैं अपने कैमरामैन को बताऊँ क्योंकि जनता देखिए कितनी तादाद में जनता यहाँ पे दंगल जो है दंगल देखने के लिए यहाँ पहुँची है। इंटरनेशनल दंगल यहाँ पे करवाया जा रहा है। ये 17वां दंगल है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे VIP भी यहाँ पे उनकी गैलरी यहाँ बनाई हुई है। वहीं कुछ VIP भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये दंगल यहाँ पे ये दंगल जो है यहाँ पे इंटरनेशनल दंगल जो है कटरा में करवाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करांगा अपने वालों अपनी पूरी एसोसिएशन टीम वालों पूरी आवाम वालों कटरा जो दंगल है दंगल यहाँ पे करवाया जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दूं कि VIP भी सामने बैठे हैं और जुगल किशोर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जुगल किशोर यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी VIPs वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये दूर दूर से दंगल देखने के लिए यहाँ पे कटरा में मौजूद है इस वक्त। करो तो थोड़ा क्या
और यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुगल जी। यहाँ पे मैं आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जुगल जी। इंटरनेशनल दंगल यहाँ पे करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं खेलो इंडिया की तरफ से यहाँ पे कुछ सुविधाओं का यहाँ पे जो कि अभी ठीक चल रहा है, वैसे आपकी ओर से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने ये तय किया है कि भाई वो नौजवान जो अपनी स्पर्धा का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने जगह जगह साधन बनाए हुए हैं, खेलो इंडिया के नाते भी। और आज आपने देखा होगा कि हर पंचायत में प्ले फील्ड के नाते भी ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये सारे प्रयास किए हैं। लेकिन आज विशेष तौर पर ये जो कटरा का दंगल यहाँ पर हो रहा है, इसकी एक विशेषता है, ये बहुत बड़ा दंगल और इंटरनेशनल दंगल रहता है। आज भी आपने देखा होगा कि दूसरे देशों से भी जहाँ पर पहलवान आए हुए हैं, और इसको ये जो कटरा दंगल कमेटी के साथ जितने भी सहयोगी हैं, हमारे एक सहयोगी मंगल जी जहाँ पर हैं और बाकी बड़े सारे लोग हैं जो इसमें सहयोग करते हैं, और इससे प्रेरणा मिलती है उन नौजवानों को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो पहलवानों का प्रोत्साहन करने के लिए इस दंगल में आते हैं। अब देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो जहां पर आते हैं, और इस समय तो नवरात्रे चल रहे हैं और मां वैष्णो देवी जी के चरणों में ये दंगल होता है, बहुत प्रसिद्ध दंगल है। और इससे प्रेरणा लेकर नौजवान जो है खेलते हैं, कुश्तियां लड़ते हैं। और फिर आज आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने और फिर जम्मू कश्मीर सरकार ने भी प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें नौकरियों में भी प्राथमिकता देने के लिए आरक्षण भी दिया। सर, अक्सर देखा जाता है कि नौजवान जो आज की जो युवा हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, आपका उन युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, कुछ कुरीतियां हमारे समाज में आ गई है, अब उनसे दूर उन नौजवानों को रखने के लिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम प्लेयर्स को, खेलने वाले खिलाड़ियों को, अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, आसपास के पड़ोसी नौजवानों को प्रेरित करें कि आओ हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपने माँ बाप के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करें। तो ये जो खेलें, चाहे वो कुश्ती खेल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो दूसरी जितनी भी खेलें हैं, उन खेलने से एक परिवर्तन जो है वो नौजवानों के में आता है, और उनका जो ध्यान है ना वो उस तरफ ना जाकर इस तरफ लगे। इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये थे हमारे साथ जुगल जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनका ये कहना कि जो भी युवा यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 देश जो कि इस दंगल में हिस्सा ले रहे हैं। पहला तो इंडिया है, दूसरा जॉर्जिया और तीसरा ईरान। 21 दंगल टोटल हैं, जिनमें से जो है जो जेंट्स हैं वो 20 होंगे और एक महिला का दंगल यहाँ पे लास्ट में दिखाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बार अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ पे दिखाएगी ये इंटरनेशनल स्टेडियम, कटरा स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में हो रहा है इंटरनेशनल दंगल जो यहाँ पे करवाया जा रहा है। इनमें काफी ज्यादा लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये दंगल देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और जरा अद्धा समा समापन है कुश्ती का गल करिए। 1-4 का स्कोर है। अजय उलम पर 1 और 4 पॉइंट में शशील पहलवान बहादुरगढ़ भी। दोनों पहलवानों ने इंतजाम कमेटी ने खाड़ा वास्ते खाड़ा आए थे बंदे
खाने के नजदीक आ जाए तो बढ़िया कुश्ती आ रही है तकरीबन 120 की किलो का पैर होना थोड़ा सा खाड़ा नरम करना है और जितने भी हो खाड़े की सेवा वाले आदमी कृपा करके खाड़े के लागे आ जाए जेडे सवेरे भी आए सर काफी ज्यादा तादाद में जहाँ पे लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इंटरनेशनल दंगल में जहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा दूर दूर से यहाँ पे इंटरनेशनल दंगल देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे जो इंटरनेशनल दंगल के प्रेसिडेंट शर्मा जी शर्मा वाले के राष्ट्र में सरपंच शर्मा अगली कुर्सी के आकाश लल्लू लल्लू पहलवान में बैठो विवेका गुजरे आकाश ब्लू ये पहलवान जो चारों के नेड़े आ जाओ एक कुर्सी है आपके पास अगली कुर्सी होनी है ना पहलवान का दरमियान है पहलवान बैठ गए लल्लू पहलवान जेठ के और आकाश और कोशिश कर रहे हैं 60 मिनट पूरे हो चुके हैं उसके लिए 1-4 स्कोर है इस तो बाद राशिद और मुकाबला होगा बड़ी बढ़िया जी कुश्ती होनी है राजेश्वर कोसा चलो भाई शुरू करो सदा करने जा रहे हैं बड़ा ना है पहले वाली दुनिया के विच सोल कोसा वाला था सारी टीम तेरी पूरी हुई है बहुत बहुत आभार है 8 मिनट का समय नाली प्रीत जी वास्तव का संपर्क बनाओ हो लगा तावा नीले वाला थोड़ा जा कुश्ती को अवॉइड कर रहे हैं कुश्ती रोकने की तावा पहलवान नोट करो बाबू पहलवान जेकेबी और जगह आलमगीर ये भी 4 बंदा है बाबू तो जगह और ये यहाँ पे हमारे साथ महिला है जो ये भी यहाँ पे दंगल लड़ने के लिए आई है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे हम अभी। नाम बताइए। इंटरनेशनल दंगल यहाँ पे कटरा में आप यहाँ पे दंगल लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपके? मैसेज ये है मेरे पास, जब मैं इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट जीतती हूँ तो मेरे पास जम्मू से और यहाँ इधर के एरिया से कटरा से बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वो भी मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरी कुश्ती देखना चाहते हैं। तो हर साल ये दंगल होता है, पर कभी कॉमनवेल्थ गेम्स, कभी एशियन गेम्स, कभी ओलंपिक गेम्स की ट्रायल तो मैं नहीं आ पाती थी। तो वो लोग मेरे से मिलने वहां नहीं आ सकते, पर लेकिन मैं अपने कुश्ती दिखाने यहाँ पे आ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मेरे पास जब फोन आया तो मैंने बोला कि हाँ मैं कुश्ती लड़ना चाहती हूँ, और इसलिए इस दंगल में मैं आई हूँ कुश्ती लड़ने के लिए। भाई नोट करो, आप एक महिला हैं, कई सारी महिला वहाँ यहाँ पे इस लड़ाई लड़ने के लिए आपने अपना देश का नाम रोशन के लिए यहाँ पे कटरा में दंगल के लिए आए, कई सारी महिला पीछे रहती हैं, क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर? यही कि लड़कियों को कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर करना चाहिए, चाहे पढ़ाई में या गेम में। और आपको तो पता ही है कि लड़कियां इस टाइम पे कितने आगे बढ़ रही है,
तो गेम आप देख ही रहे हैं कि गेम्स में पीवी सिंधु, साक्षी मलिक ओलंपिक से मेडल लेके आए हैं। तो जीवन में जरूर कुछ ना कुछ जरूर करे, शादी वादी ये सब तो बाद के लगी रहेंगे, पर लेकिन इस जीवन में है तो अपनी लाइफ सिक्योर करे। और सबसे पहली बात, चाहे हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई या हमारे हस्बैंड, सबकी जॉब हो, सब फाइनेंशियली गुड है, पर लेकिन लड़की को खुद के पैरों पर खड़े रहना चाहिए। वो चाहे उसके पापा कितने अमीर हो या भाई कितना अमीर हो, पर लेकिन उसे खुद के पैरों पर जरूर खड़े रहना चाहिए। इससे पहले कितने दंगल आप लड़ चुके हैं और कहाँ कहाँ जाके दंगल लड़ चुके हैं? मैं ज्यादातर अभी कुछ टाइम से इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही लड़ रही हूँ, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशन चैंपियनशिप, गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह। अभी भी मैं परसों नेशनल गेम्स से आई हूँ, वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल आया था। तो ये दंगल मैंने इसलिए लड़ाया क्योंकि जम्मू के, कटरा के बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते थे कि वो मेरी कुश्ती देखना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी कुश्ती दिखाने के लिए उनको। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे यूपी से, यहाँ पे और भी यहाँ पे महिला हैं, ये भी दंगल लड़ने के लिए कटरा आई हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम बटेरी है। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से यहाँ पे इंटरनेशनल दंगल लड़ने के लिए आज कटरा में पहुंचे हैं आप, कितनी खुशी आपको, क्या मैसेज रहेगा देशवासियों को? मैं इस दंगल में पहली बार आई हूँ और मेरे कोच सर के पास फोन गया था कुश्ती के लिए, इसीलिए मेरे कोच सर ने मुझे कुश्ती के लिए यहाँ भेजा और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मैं यहाँ पर पहली बार आई। तो क्या मैसेज रहेगा जो देश भर की लड़कियां हैं अक्सर पीछे रहती हैं कि नहीं आगे नहीं आना चाहती हैं, शर्म करती हैं, जहाँ उनके मम्मी पापा आगे नहीं आने देते, क्या मैसेज रहेगा? आप एक महिला हो, महिला की तरफ से एक महिला को क्या मैसेज रहेगा? नहीं, ज्यादातर लड़कियां हमें देखकर ही सीखेंगी और हमने भी दंगल फिल्म से ही सीखा है, हम भी उसी से ये सीख कर उभर कर आई, तो हमें देखकर देश की और भी लड़कियां उभर कर आई। तो आपका कहना है कि महिला जो भी है, महिला है, लड़की है, जो कुछ भी है, बहू है, बेटियां आगे आना चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए। नाम रोशन करना चाहिए लड़कियों को किसी में पीछे नहीं रहना। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा से, यूपी से, यहाँ पे महिला जो है वो दंगल लड़ने के लिए यहाँ पे आई है। उनका यही कहना है कि जो भी महिला है या लड़की है, जो कुछ भी है, बहू है, बेटी है, उनको आगे आना चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। बहुत हाँ जी, सारी कमेटी के मेंबर जो बैठे हैं इन्हें होर मान सम्मान देना दंगल ओपनिंग दे सकते हैं। यहाँ पे जो चल रहा है हमारे साथ यहाँ पे हमने पहले एमपी जुगल जी से बात करवाई। अब यहाँ से हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेसिडेंट, जो कि दंगल कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, शिव कुमार जी। उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगी कि शिव कुमार जी, यहाँ पे जो इंटरनेशनल दंगल आप यहाँ पे करवा रहे हैं, कितने देशों ने यहाँ पे भाग लिया है और कितना फायदा है ये यहाँ पे कटरा में इंटरनेशनल दंगल करवाने का? इस साल इसमें 3 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ईरान, जॉर्जिया और भारतवर्ष। इस साल हमने 21 बाउट्स जो है वो करवाने हैं। 20 बाउट्स लड़कों के होंगे, 1 बाउट्स लड़की का होगा। और जो लड़कों का बड़ा बाउट्स होगा उसका प्राइज मनी 2.5 लाख रुपया है, जीतने वाले को 1.5 लाख है और हारने वाले को 1 लाख है। इस तरह जो लड़कियों का बाउट है उसका जीतने वाली लड़की को 40,000 रुपये मिलेगा और जो लड़की हारेगी उसको 30,000 रुपये मिलेगा। जो लड़कों की बड़ी कुश्ती है वो ईरान के हाडी रेसलर हैं, जो 2019 में यहाँ से चैंपियन बन के गए थे और तब उनकी कुश्ती मौसम पहलवान से हुई थी और उन्होंने मौसम को 10-0 से जीता था। और मौसम हिंदुस्तान का वो रेसलर था जिसको 1 करोड़ रुपए की कुश्ती उसने जीती थी। उस कुश्ती का नाम 1.5 करोड़ था। 1 करोड़ वो जीता था और 50,000 हारने वाले को था। उस पहलवान को हार्डी ने 10-0 से हराया था। और जो दूसरा पहलवान सतव्रत है हरियाणा का, वो अर्जुन वाडी है। उसके पिताजी भी अर्जुन वाडी हैं, उसकी जो धर्मपत्नी है वो भी अर्जुन वाडी है। और ये इंडिया का पिछले 15 सालों का नेशनल चैंपियन है और इसके कितने ही इंटरनेशनल टूर हैं। तो इसलिए ये बड़ी कुश्ती है, ये बड़ी शानदार कुश्ती होगी। इस तरह जो लड़कियों की कुश्ती है, जो दिव्या ककरान लड़की है जिसने अभी कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल लिया है और भारत सरकार की तरफ से उसको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिला है, उस लड़की की आज जहाँ कुश्ती होगी, जो लड़की उसके साथ लड़ेगी बविला,
वो पिछले साल वर्ल्ड रेसलिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इस साल भी वर्ल्ड रेसलिंग में अंडर 23 वो इंडिया को वर्ल्ड रेसलिंग में रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से मुकाबले हो रहे हैं और पूरे जो ओलंपिक्स हमारे रूल हैं उस ढंग से हम ये मुकाबले करा रहे हैं। छोटी कुश्तियों का टाइम 10 मिनट है, 5-5 मिनट के 2 राउंड है। जो बढ़िया कुश्तियों की उसका 12 मिनट टाइम होगा, 6-6 मिनट के 2 राउंड रहेंगे। इसको कराने के लिए हमें श्राइन बोर्ड, टूरिज्म, JNK बैंक, NHPC, LIC, जनता कटरा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का बड़ा सहयोग मिला है और हमारी दंगल कमेटी ने भी बड़ा एक्टिव रोल अदा किया, जिस वजह से इतना खूबसूरत शानदार एक ऐतिहासिक दंगल हम करा रहे हैं। ऋषि कुमार जी, इससे पहले आप मिशन दोस्ती के तहत पाकिस्तान के प्लेयरों को भी बुलाते थे, क्या फिर से एक बार उनको यहाँ बुलाने का मौका मिलेगा? आपने ठीक कहा। 2005 में जहाँ मिशन दोस्ती दंगल शुरू हुआ था, पाकिस्तान की टीम पहली दफा 1947 के बाद कटरा आके कुश्ती लड़ी थी। वो 8 साल लगातार यहाँ आते रहे और उनकी कुश्तियाँ होती रही और उन्हीं के नाम पर हमने मिशन दोस्ती दंगल का नाम रखा। फिर कुछ हालात खराब हो गए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, फिर हमने पाकिस्तान को इनवाइट करना बंद कर दिया और अब दूसरे मुल्क, उसके बाद यूक्रेन, बेलारूस, इंग्लैंड और अब इस दफा ईरान, ऐसे कंट्रियों को बुलाना शुरू किया है। अगर वो हालात सुधारते हैं, ठीक चलते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच अभी शाहजहां में उनके साथ हुआ इंडिया का, हालात सुधरेंगे तो उनको जरूर इनवाइट करेंगे। सारे लोग चाहते हैं कि प्यार बढ़े, लेकिन अगर हालात वो सुधारते नहीं हैं तो फिर उनको बुलाना मुश्किल है। पहले देश है, बाकी चीजें बाद में है। तो जैसे हमारे साथ शिव कुमार जी जो दंगल कमेटी के प्रधान है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ साल पहले यहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर भी यहाँ पे बुलाए जाते थे, मिशन दोस्ती के तहत यहाँ पे उनको बुलाया जाता था और लगातार 8 साल तक पाकिस्तान के प्लेयर यहाँ पे आके दंगल लड़ चुके हैं। ये शिव कुमार जी का ये कहना है कि साफ तौर पे अगर हालात ठीक होते हैं तो फिर से एक बार उनको मौका दिया जाएगा यहाँ पे बुलाने का मिशन दोस्ती के तहत। भाई पहलवान ने